हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 का जो पेपर है अनिवार्य हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। ऊपर आपको अपना रोल नंबर लिखना है, नीचे आपको कुछ निर्देश दे रखे हैं जिनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। सबसे मेन चीज़ आपके लिए यह है कि आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। जितना आपको आता है उतना ज़रूर लिखें, ऐसे नहीं कि आप क्वेश्चन को ही छोड़ के आ जाएँ। कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें जो भी आता है आपको। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है खंड ए, जिसमें आपको अपठित गद्यांश दे रखा है जिनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अगर आपने गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया, अगर गद्यांश है तो गद्यांश, पद्यांश है तो पद्यांश, अगर इनको ध्यान से पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सभी क्वेश्चनों के उत्तर आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे। तो गद्यांश को देख लेते हैं। यह आपका पूरा गद्यांश है ईर्ष्या के ऊपर, इसे आप देख लें पूरा ढंग से। और इसके अंदर 7 क्वेश्चन हैं, सातों एक एक नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन है, ईर्ष्यालु व्यक्ति किस आदत के कारण दुख उठाता है। तो यहाँ देखिए सेकंड लाइन लिखी है, उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं, वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है इस तुलना के कारण। तो इसमें क्या आएगा आंसर, वह दूसरों की वस्तुओं को देखकर ज़्यादा दुख होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। तो ये देखिए, दूसरों की वस्तुओं को देखकर, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार सभी क्वेश्चनों के उत्तर लिखे हुए हैं। अपनी तुलना दूसरों के साथ कौन करता है, तो इसका आंसर है ईर्ष्यालु व्यक्ति। थर्ड है, ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पास की वस्तुओं को आनंद नहीं ले पाता है क्योंकि उसकी लालसा और अधिक पाने की होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, अपने अभावों के बारे में निरंतर सोचने में ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करता है, दूसरों के विनाश में लग जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह किसकी प्रक्रिया को भूल कर विनाश में लग जाता है, तो वह उन्नति की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, ईर्ष्यालु शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। तो ईर्ष्या प्लस आलू, ईर्ष्यालु, आलू प्रत्यय हो गया इसमें। नेक्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो ये सभी का अलग अलग मत हो सकता है, इसमें किसका कैसा शीर्षक रहेगा, तो सभी अपना शीर्षक कमेंट्स में बताएं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे आपको ऊपर बताया था इसी प्रकार नीचे पद्यांश दे रखा है, तो इसको आप पढ़ लेंगे तो आपके उत्तर आसानी से हो जाएंगे। इसमें भी 7 क्वेश्चन हैं, सातों एक एक नंबर के हैं। अंबर बने सुखों की चादर, धरती बने बिछौना, इसके ऊपर गद्यांश है, तो इसके पद्यांश है, तो इसके प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, अंबर किसकी चादर बने, तो अंबर सुखों की चादर बने। नेक्स्ट है, यह मिट्टी किसकी जननी है, तो यह जगत की जननी है। इसी प्रकार सभी क्वेश्चनों के उत्तर दे रखे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कवि किसके बीज बोना चाहता है, तो वह बोना चाहता है प्रेम के बीज। फोर्थ है, कवि किस प्रकार के साधक बनने के लिए आह्वान कर रहा है, तो ये वह कर रहा है कर्मयोग का। नेक्स्ट है, श्याम सलोना क्या पीकर मुस्कुराता है, तो वह दूध दही। नेक्स्ट है, अंबर का शाब्दिक अर्थ है, तो अंबर का शाब्दिक अर्थ है आकाश। सेवंथ है, उपरोक्त पद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो आपको उचित शीर्षक देना है। बढ़ते हैं खंड ब की तरफ। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी फॉलो करके रखें, जिससे वहाँ से आपको सारी अपडेट PDF वगैरह मिल जाए। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे भी फॉलो कर लें। बढ़ते हैं खंड ब की तरफ। ऊपर आपको अपठित गद्यांश और पद्यांश दे रखे थे। अब आपसे पूछा है पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। आपको 2 पद्यांश मिलेंगे, दोनों में से एक जो आपको आता है उसकी व्याख्या करनी है सप्रसंग। ये पहला पद्यांश है, नीचे दूसरा पद्यांश दे रखा है, दूसरा दिखा देते हैं आपको। ये दूसरा कंप्लीट पद्यांश। फोर्थ है, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। 2 गद्यांश मिलेंगे आपको, दोनों में से एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। यह पहला गद्यांश है, दूसरा देख लेते हैं। यह दूसरा गद्यांश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, गलता लोहा खाली जगह द्वारा रचित कहानी है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं शेखर जोशी और मनु भंडारी। सेकंड है,
मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र खाली जगह नामक संग्रह से लिया गया है। तो आपके ऑप्शन है हम, हसमत या फिर शब्दों के आलोक में। नेक्स्ट है पथेर पांचाली फिल्म के शूटिंग का काम खाली जगह तक चला। तो आपको बताना 2.5 साल तक चला या 1.5 साल तक। फोर्थ है मीरा के गुरु का नाम क्या है, रैदास था या रामानंद था। फिफ्थ है वे आंखें पंत जी के खाली जगह दौर की कविता है, प्रगतिशील या फिर पूंजीवाद। 6 है एक कंठ विष पाई गीति नाट्य किसके द्वारा रचित है, दुष्यंत कुमार द्वारा या फिर सुमित्रा नंदन पंत द्वारा। 6 नंबर क्वेश्चन है जिसके उत्तर आपको एक पंक्ति में देने हैं। पहला क्वेश्चन है अपू के साथ 2.5 साल नामक संस्करण में किस फिल्म की घटनाओं का वर्णन किया गया है। दूसरा है बंग विभाजन की योजना किसने बनाई थी। थर्ड है स्पीति के बौद्ध विहारों को किसने लूटा था। फोर्थ है सुमित्रा नंदन पंत ने वे आंखों में संदेश वाहक किसे कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पथिक कविता किस काव्य से संकलित है। नेक्स्ट है मीरा की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। 8 नंबर क्वेश्चन है नमक का दरोगा कहानी का मूल प्रतिपाद अपने शब्दों में लिखिए। 9 नंबर है कृष्णा सोबती अथवा सुमित्रा नंदन पंत में से किन्हीं एक का साहित्यिक परिचय दीजिए। 10 नंबर है मियां नसरुद्दीन के चरित्र की विशेषताएं स्पष्ट करिए। अथवा में क्वेश्चन है संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को किस वेदना और विपत्ति को भोगना पड़ता है, अपनी कल्पना से लिखिए। नेक्स्ट है खंड से क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें आपको प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में देना है। पहला है लय कितने प्रकार की होती है, लिखिए। दूसरा है रेगिस्तान में वर्षा को मापने के लिए किस शब्द का उपयोग होता है। नेक्स्ट है लेखिका बेबी हलदार को अपनी माँ की याद क्यों आई। नेक्स्ट है लता मंगेशकर किसकी पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 12 है किराए के मकान में रहते हुए बेबी हलदार चिंतित क्यों थी। नेक्स्ट है राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं, इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है। प्रश्न संख्या 14 है चित्र पर संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखें। अथवा राजस्थान में मिलने वाली पानी के तीनों रूपों में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है खंड द क्वेश्चन नंबर 15 विद्यालय में आयोजित खेल कूद प्रतियोगिताओं पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है टीवी के बढ़ते प्रभाव एवं इससे फैलती अपसंस्कृति पर एक फीचर तैयार करके प्रस्तुत करें। क्वेश्चन नंबर 17 है जिलाधीश जालौर की ओर से स्वास्थ्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर को निर्धारित प्रारूप में एक कार्यालय पत्र लिखिए जिसमें गायों में फैली लंपी बीमारी से राहत दिलवाने के लिए राजधानी के विशेष चिकित्सकों का एक दल भेजने के लिए निवेदन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपकी शब्द सीमा है 300 शब्द, इससे ऊपर भी लिख सकते हैं आप लेकिन कम नहीं होने चाहिए। पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरा है कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी। थर्ड है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। फोर्थ है विद्यार्थी जीवन में इंटरनेट की भूमिका। किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सभी को याद कर लें, ढंग से देख लें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, तो दोनों को फॉलो करके रखें नई अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।